अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज मेरा कोई मन नहीं कर रहा व्लॉग शूट करने का, कुछ भी वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा। हो सकता है कल मुझे टांके लग जाएं और कल लग ही जाएंगे। कल मतलब मैं अपनी मेन जो पोजीशन है ना उस पर आ जाऊँगी। मतलब कल से मेरा उठना बैठना घूमना फिरना मतलब बाहर जैसे मैं जाती थी रोज़ ड्रेसिंग कराने, वो भी बंद हो जाएगा। अब मुझे 8-10 दिन लग जाएंगे ठीक होने में। दुआ करें कि इस पर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा जो टांगे वगैरह लगेंगे उसके बाद मुझे कोई पस वस कोई इन्फेक्शन कुछ भी ना हो। तो आप सबसे गुजारिश है दुआ की। और इस टाइम मेरे जो हालात है ना बहुत ज़्यादा बहुत बुरे। 3 दिन से लगातार मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा दिमाग जो है फटा जा रहा है। मेरी कमर में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं को बता नहीं सकती। मतलब कि बहुत गंदी वाली कंडीशन हो गई है मेरी। मेरे पूरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द। मैं पूरी रात नहीं सो पाई, ना आज ना कल और ना परसों। और मुझे इतनी कमर में दर्द है, इतनी कमर में दर्द है, मैं को बता नहीं सकती। खैर अब कल तक अब मुझे उम्मीद है, हो सकता है मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें। तो आज का व्लॉग मैं इसलिए शूट नहीं करना चाहती। एक तो मेरा पूरी रात सोई नहीं हूँ, और मैं सोई क्यों नहीं हूँ इसकी भी एक बहुत ही बड़ी ख़ास वजह है। अब देखो, आप मेरी फैमिली हो तो मुझे आपसे हर एक बात शेयर करनी चाहिए। कुछ टाइम कुछ बातों का जो वक्त है, कोई काफ़ी लोग मेरे से कुछ बातें पूछ रहे हैं। मतलब कि समझ गए होंगे जो लोग मेरी वीडियोस पे यूट्यूब पे जो लोग कमेंट करते हैं, कुछ किसी चीज़ बात का जवाब जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका जवाब मैं अभी दे नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं दे दूँगी जवाब उसका। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। पहले मुझे आप लोग ठीक होने दें, मैं आपको आराम से सब कुछ बताऊँगी। फ़िलहाल आप जो मेरी प्रॉब्लम है ना उसके बारे में सुने। मतलब जो कल हमारे साथ हुआ है, एक्चुअली मेरा एक क्लासमेट था। हम लोगों ने कम से कम 6 से लेकर 12 तक, कितने साल हो गए आप लोग गैस करो कितने साल। 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, मतलब कि 7-8 साल हम लोग साथ पढ़े। तो क्लासमेट हमारा मतलब अच्छा बॉन्ड भी था, फ्रेंड था, अच्छा था। एज अ ब्रदर हम लोग उसको ट्रीट करते थे। तो क्या हुआ कि अचानक से मतलब वह तो हमारे घर के पास ही, मतलब थोड़े से ही दूर रहता है, वो बेले में रहता था। यार मैंने सुना उसके बारे में कि वो ना, कल मैंने सुना, कल मैं बैठी हुई तो कल मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि तेरा क्लासमेट है एक माजिद, उसका नाम है, उसकी डेथ हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। मतलब हम लोगों ने बचपन साथ गुजारा है, एक दूसरे से हंसी मजाक किया, मारा, खेला कूदा, एक दूसरे की शिकायतें लगाई, ये वो लड़ाई झगड़ा ये वो सब कुछ किया। लेकिन जैसे मैंने कल ये वाली न्यूज़ सुनी ना उसकी, आप लोग क्या बोल, मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये बात सच है। एक्चुअली वो 2 दिन पहले कहीं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहा है। रजौरी वाला जो हॉस्पिटल है जीएमसी, यहाँ पे एडमिट रहा है। उसको शायद तो फैट्स तो थी उसको, थोड़ा मोटा था वो लेकिन हेल्दी था वो। तो उसको ना शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर उसका निमोनिया कुछ हो गया, तो फिर उसको मेडिकेशन वगैरह पे रखा। तो फिर उसकी जो किडनी है ना वो फेल होगी, उसको यहाँ पे जम्मू से, यहाँ से रेफ़र कर दिया जम्मू 2 दिन पहले। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा सिर्फ इसका 1% चांस है बचने का। तो कल उसकी बेचारे की डेथ हो गई। मतलब कि हमारा मेरा जो क्लासमेट है, हम लोगों ने अपना बचपन साथ गुजारा है। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि उसकी ये हालत होगी। ऐसी मतलब ऐसी मैं न्यूज़ सुनूंगी। पर ये ज़िंदगी मौत का खेल है भाई। मौत भी किसी को भी आ सकती है। मौत किसी की सकी नहीं है, आप चाहे कुछ भी करें। मौत एक ऐसी चीज़ है जिसको जो हर एक इंसान को आनी ही आनी है। मतलब वो बीमार था, उसकी किडनी फेल होगी, उसको निमोनिया का अटैक हुआ, उसको मतलब पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर ने बताया कि बड़ा बीपी भी हाई था, शुगर भी हाई था। तो वो बेचारा यहाँ से उसको जम्मू रेफ़र किया, वहाँ पे रखा। तो फिर कल मुझे फ़ोन आया कि ऐसी-ऐसी बात तो ये मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे इतना दुःख लगा, इतना दुःख लगा, मैं तो परेशान हो गई। फिर मैंने कहा यार अभी देखो मैं उसके घर तो जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा ये मसला है, मैं जा नहीं सकती। फिर हमने कॉन्टैक्ट वगैरह किया, आगे फिर पूछा वो कहाँ पे, वो कहाँ ला रहे। फिर हमें बताया कि वो जम्मू से आ रहा है, उसकी डेड बॉडी जो है जम्मू से ला रहे बेचारे की। तो फिर हम उसके घर, जहाँ पे इसका जो सिटी वाला जो घर है बेले में, तो हम लोग वहाँ पे गए। फिर जी ये भी हमारे साथ गई थी। तो फिर हमने वैसे, मैं फिर ड्रेसिंग कराने जा रही थी अपनी। तो वहाँ से मैं अपने भाई को कहा यार मेरा एक क्लासमेट है, उस बेचारे की डेथ हो गई है, प्लीज़ मुझे उसका मुंह दिखा दे यार, ये आखिरी बार उसने मुझे उसका मुंह दिखा दे, मैं उसके घर नहीं जा पाऊँगी, प्लीज़ किसी तरह मुझे उसका मुंह दिखा दो। फिर मैंने आगे पीछे कंटेक्ट वगैरह किया। मेरे कुछ थे जो उसके घर के पास जो नॉन थे बंदे, जिसके घर के पास रहते थे, जिसको पता था वो कहाँ पे ला रहे, उसको कहाँ नहीं ला रहे। मैंने कहा यार आखिरी मुलाकात करा दो यार, मैंने कब देखना है उसको, इससे पहले भी नहीं दे। कॉलेज स्कूल के बाद तो ऐसे भी बीच बीच में मिलते थे हम लोग, लेकिन उसके बाद तो नहीं। अब कब, अब मौत तो बेचारे की आ गई है, बेचारे को वो चला गया दुनिया से। लेकिन अब कब मुलाकात हुई उससे, अब कब होगी ज़िंदगी में, ज़िंदगी तो रही ही नहीं बेचारे की। तो मैंने कहा यार यही आखिरी मुलाकात है, एक बार ज़िंदगी में उसका चेहरा दिखा दो बस। उसके बाद बेचारे उसने चले जाना, वो चला गया है।
तो हमने तो अपनी बारी का इंतज़ार करना है। फिर मैंने बड़ा इंसिस्ट वगैरह किया, तो मुझे फिर वहाँ पे ले गए। मम्मा मेरे साथ, जन्नत भी साथ थी। तो और भी बड़े सारे नॉन जो बंदे थे, हमें वहाँ मिल गए, मेरे जान पहचान वाले बंदे, मेरे जो हस्बैंड, उनके फ्रेंड, ये वो। तो फिर हम वहाँ पे गए, बेले में जो नया बस स्टैंड बना है वहाँ पे गए। तो वहाँ पे उसकी जो डेड बॉडी वो लाई। तो एम्बुलेंस में उसकी मम्मा और उसकी एक ही बहन थी, 2 भाई थे वो। उसकी मम्मा का रो रो के जब उन्होंने बोला कि मेरा बेटा था, जवान बच्चा, मैं उसकी शादी करानी थी, ये कराना था, मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। उसकी बहन बोली, यही मेरे नखरे कौन पूरे करेगा, मेरी बात कौन मानेगा। एक्चुअली भाई बहनों का जो बॉन्ड होता है बहुत ही अच्छा था। और कुछ भाई बहन तो बहुत ज़्यादा खास होते हैं ना। तो वो इतना, मुझे जैसे मैंने उसकी शक्ल की तरफ देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये माजिद जो है सोया हुआ है या फिर इसकी मौत हो गई है। मुझे कसम से मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इतनी मैं अपसेट होगी, इतनी अपसेट होगी, वो टेंशन करके मुझे पूरी रात नींद नहीं पड़ी। आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम लोगों ने अपना बचपन साथ, फिर मुझे वो उसकी पूरी बातें जो है, मैं चली गई पीछे, बैग चली गई, मतलब 5-6-7 साल पहले जो हम लोगों ने इकट्ठे किया, हंसी मजाक, एक दूसरे को मारा भी, लड़ाइयाँ भी की, एक दूसरे की शिकायतें, चुगलियाँ वगैरह भी टीचर्स को लगाई। इतना ज़्यादा दुख मुझे हुआ, इतना दुख हुआ, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। और मैंने वहाँ पे रो रो के, एक तो मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ना चला जा रहा था। लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ, मुझे जगह दी, उसको देखने का मौका दिया मुझे। मैंने उसको देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये हमारा साथी था, आज हमारे साथ था, आज कहाँ चला गया। वो देखो ना, मतलब कि एक इंसान जो कल तक हमारे साथ, और आज वो हमसे दूर हो गया है, दुनिया से फ़ानी हो गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ, कसम से मैं आपको क्या बताऊँ, किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसी बात हो सकती है। लेकिन मौत किसी को भी आ सकती है, ये नहीं कि सिर्फ उसको आई है। उससे पहले भी हमारी एक क्लासमेट थी, उसका नाम साइमा था, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू से थी। तो वो भी बेचारी, वो भी, उसकी भी डेथ होगी जी। तो ये लड़की हमारे साथ गई थी, इसने तो बड़ा तंग किया, मैं रो रही थी, ये भी रोने लगी, बोलती मुझे भी देखना। मैंने कहा बच्चे नहीं देखते भैया, बच्चे नहीं देखते। तो इसको बड़ी मुश्किल से मैंने बहला फुसला के लाया वहाँ से। तो क्या बताऊँ जनी, छोड़ो ना, अब इसने अपने कारनामे शुरू करने। तो ये बात थी, इसकी वजह से मैंने आज का व्लॉग जो है ना बिल्कुल ना ही करने का सोचा। क्योंकि एक तो परेशान, जब तो उसके फ़ोटो वगैरह मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है यार। फिर मैं अपने कॉलेज स्कूल के दिनों को याद करती हूँ कि हम लोगों ने इकट्ठे पढ़ाई की, इकट्ठे हम लोग स्कूल जाते थे, इकट्ठे लड़ाई झगड़ा किया। मतलब क्या यार, इंसान की यादें रह गई हैं, उस बेचारे की भी यादें ही रह गई है पीछे। अब उसके पेरेंट्स का जो रो रो के बुरा हाल था, उसके भाई का, उसकी माँ का, उसकी बहन का, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक माँ पे बीती है। माँ बोलती है हाय मेरा बच्चा, मैंने इसको पाला है, मैंने इसको इतना बड़ा किया, मैंने इसको इतना किया, ये किया, आज मेरा बच्चा खुदा ने 1 मिनट मेरे से छीन लिया। उसको एक होता है इंसान जो होता है बीमार होता है, हफ्ता महीना ऐसा कुछ होता है, ऐसी बात ही नहीं हुई, एक दिन में 2 दिन में बीमार हुआ तो इसी दिन उस बेचारे की डेथ होगी। मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ। जब भी हम लोग उस रोड पे जहाँ पे इसका घर है वहाँ जाते थे, तो ये वहाँ पे हमेशा मिलता था हमें। इनकी शॉप थी वहाँ पर, इनका अपनी मार्केट थी नीचे वहाँ बेले वाली साइड। तो इतना मुझे दुख और अफसोस हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इस अफसोस ने मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया। पूरी रात में सोचती रही यार, अगर वो जा सकता है तो हम लोग क्या हैं ना। वो इतना हेल्दी बंदा, मतलब अच्छा पढ़ाई में इंटेलिजेंट, इसकी जॉब भी कहीं लगी हुई थी, वो लगा हुआ था कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, कहीं आईटी पे लगा हुआ था। तो सब कुछ था यार ज़िंदगी में। लेकिन देखो ना, अब उसकी पेरेंट्स को कितनी बड़ी कमी होगी एक बच्चे की, जो जिन्होंने इतनी मेहनत की उस बच्चे पे, उसको इतना इस काबिल बनाया। तो आज वो बच्चा खुदा ने एकदम से ले लिया। अब मैं यही सोचती हूँ कि अगर ऊपर वाला किसी को औलाद देता है ना, तो उसकी उम्रें लंबी करे, उसको सही सलामत दे। अगर दे कर ले लेता है ना, तो इससे अच्छा दे ही ना। अगर देनी है तो लेना, अगर लेना है तो फिर दे ही ना। क्योंकि जो वो दुख होता है वो इंसान, वैसे तो इंसान अगर एक बार में मर जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसे जो बच्चा दे के, जो इंसान, अल्लाह ताला जब बच्चा देता है ना, तो बच्चा ले लेता है वापस। तो फिर वो माँ बाप जो ना जीने के लिए रहते हैं ना मरने के लिए रहते हैं, फिर वो तो गुट गुट के रोज़ मरते हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ मरते हैं। उनकी मतलब जीना मरना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा ही दुख है। आप सब मेरे साथ ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता करें। उसके घर वालों को सब्र दें, उसकी माँ को सब्र दे, उसके भाई को, उसके बाप को, उसके बहन को सब्र दे, सबको सब्र मिले। सब्र की बात तो है यार, सब्र तो नहीं मिल सकता। सब्र आपको पता है, जब किसी का इतना, मतलब एक जवान बच्चा जिसका जाए, तो जिस माँ का, जिस बाप का जवान बच्चा जाए, उन दोनों पे क्या बीतेगी वो तो अल्लाह ताला को ही पता है। हम लोग तो बस दुख दर्द थोड़ा रोश होकर चुप हो जाएंगे। लेकिन उन माँ बाप ने वापस उस बच्चे के घर, मतलब जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ जाना है। जब वो देखेंगे उनका बच्चा उस घर में उनको नहीं मिलेगा, उसकी खाली जगह, मतलब एक माँ जब अपने बच्चे को आवाज़ लगाएगी, बोलेगी माजिद तू कहाँ है बेटा, माजिद को आवाज़ लगाएगी, मुझे माजिद आगे से जवाब भी नहीं देगा।
तो वो माँ क्या सोचेगी। आप उसकी उसकी बहन बोलती है कि मेरे भाई ने कल अपने लिए परसों पता नहीं 2 दिन पहले 2-3 दिन पहले अपने लिए नए कपड़े ऑर्डर किए, नए जूते ऑर्डर किए। वो कौन लगाएगा, वो कौन लगाएगा यार। आप लिटरली अब सोच नहीं सकते। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। उफ, तो बस तो फार अल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। जवानी वाली मौत उसने ली है बेचारे ने, मतलब इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। मोटापा अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। मोटापा किसी भी तरह कुछ भी कर सकता है किसी भी टाइम। उसको तो यकदम ही जो कुछ हुआ यकदम ही हुआ, लेकिन आप अपनी प्लीज़ अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये शुगर बीपी जो होती है ना, ये चीज़ें बहुत बंदे को लॉस करती हैं। चलो अब मौत भी होती है, मैं बोलती हूँ, लेकिन मौत एक बहाना होता है जो बहाने से आती है और बंदे को ख़त्म करके चले जाती है। तो आज मेरा इसीलिए मेरा कोई मन नहीं करा व्लॉग करने का। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ मेरे लिए भी दुआ करें और उस बेचारे के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको उसके जो पेरेंट्स है उसको सब्र मिले, उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता हो। वो इससे अच्छा, इससे इससे पर मैं कुछ नहीं बोल सकती अब, और क्या ही बोलूँ। अब क्या ही दुआ करेंगे उसके लिए। हम यही चाहते हैं कि वो जन्नत में जाएँ, वो जन्नत में जाए। बस उसके ख़ानदान को, उसकी फ़ैमिली को सब्र मिले। बस अल्लाह ताला उसकी फ़ैमिली को सब्र दे, उसकी माँ को सब्र दे यार। वो माँ बेचारी, वो बाप जो उसके साथ आया है, जब मैंने देखा उसके पापा उसकी गाड़ी में बैठे जहाँ पे उसकी वो रखी हुई थी वो डेड बॉडी, तो उसके साथ उसके पापा बैठ के रो रहे थे। मतलब वो ऐसे लेटा हुआ है, वो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो डेथ हो गई है उसकी, वो मर गया, वो दुनिया से चला गया। तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ। फ़ील होता है, आप देखो हम लोग साथ बैठे हैं, साथ अपना वक़्त गुज़ारा हम लोगों ने। एक एक जो ज़िंदगी होती है, कॉलेज का टाइम होता है, जो मतलब बचपन का टाइम जो हम लोगों ने साथ गुज़ारा, बचपन का टाइम, बचपन का जो वक़्त होता है कितना ही प्यारा होता है। सबसे अच्छा वक़्त तो बचपन का ही होता है। लेकिन वो बचपन का वक़्त, वो बचपन के साथ ही अगर हम लोगों को साथ छोड़ के चले जाएँ तो कितना ज़्यादा दुःख होता है इंसान को, कि एक उम्र हम लोगों ने साथ गुज़ारी, एक बचपन वाली उम्र हम लोगों ने साथ गुज़ारी होती है। तो वो एकदम से इंसान ऐसे छोड़ के चल जाए यार। देखो अगर उसकी शादी हुई होती, चलो बच्चे होते, चलो वो भी सहारा होता है एक माँ बाप के लिए। चलो जी वो चला गया, उसके बच्चे तो हैं, बच्चे भी नहीं, शादी भी नहीं बेचारे की। उफ, यार मैं उसका चेहरा तो भुला ही नहीं पा रही हूँ, इतना मुझे दुख लग गया है। चलो ठीक है गाइज़, मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, मेरे लिए भी दुआ करें और उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें। आमीन।